गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स के आधार पे, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, तब जो है मैग्नेट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ये हमने देखा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों। एक तो ये है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो लॉ उन्होंने दिया है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम जनरल लगभग ये है कि हमने डिस्कस कर लिया है, बस उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में देखेंगे। दूसरा ये कि आज हम बात करेंगे अबाउट लेंज लॉ। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बारी बारी से कौन कौन से क्या क्या होता है और उसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो पहले हमको पढ़ना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग पूरा फुल फॉर्म यूज करेंगे उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उनका जो पहला लॉ है वो ये बोलता है कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना, क्या हमने बनाया था। ठीक है, इधर हम इसको और ड्रॉ करें, यहाँ पर हम लगाए थे गैल्वेनोमीटर, है ना, यहाँ पर हमने कॉइल लगा दिया बच्चों, ये इस तरह से, और यहाँ पर हमने बना दिया एक बार मैग्नेट। ये ठीक है, तो हमको पता है कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से रहता है ना, ऐसे बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे इस तरह से रहेंगे, है ना। तो उनका पहला लॉ ये बोलता है व्हेनेवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस, ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, कॉइल और मैग्नेट के साथ या उसके रिस्पेक्ट में, तब इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, अब ये चेंज कैसे होता है बच्चों, इसको आप याद रखेंगे, जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे, किसके, कॉइल के, ठीक है, तब क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगा थ्रू द कॉइल, है ना। पास लाते जाएंगे तो बहुत सारे वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होंगे, इस कॉइल से पास होगा। ठीक है, जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पास लाने पे उसका संख्या बढ़ रहा है, दूर ले जाने पे उसकी संख्या कम हो रही है ना। तो हमने कल पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं किसी कॉइल से क्या हो, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं किसके, कॉइल के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बच्चों, तो इसके कारण से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ईएमएफ जो है वो क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, है ना। अब अगर ये सर्किट पूरी तरह से क्लोज्ड है तब, है ना, इसमें जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस करंट के कारण से आपका जो गैल्वेनोमीटर है कोई भी एक डायरेक्शन में आपको क्या करेगा, रिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसके लिए कल हमने डिस्कस किया था कि नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए। पहला ये कि ये जो मैग्नेट है वो इसके रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली क्या करते रहे, मोशन करते रहे। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लॉ था जिसमें उन्होंने बोला था कि इफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। दूसरा ये बोला उन्होंने कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, उसका वैल्यू वो तब तक जनरेट होते रहेगा जब तक ये मैग्नेट जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल या कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट क्या करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे, रिलेटिव मोशन करते रहेंगे। जैसे ही हम उस कॉइल को या मैग्नेट को रोक देते हैं
मतलब इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो अगर वो खत्म हो जाता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, शो नहीं होगा, और इसके कारण से डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में दिखा रहा था है ना, वो क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला लॉ जो है वो समझ में आया हो। तो पहला लॉ जो है उसको 2 पॉइंट है बच्चों। पहले ये बोलता है कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, ठीक है, तो वहां पर उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू तब तक रहेगी जब तक कॉइल जो है या मैग्नेट जो है वो रिलेटिव मोशन कर रहा है। ठीक, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ जो ये बोलता है कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लेते हैं हम जब इसको पास ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं तो टी टाइम में φ1 से φ2 तक उसका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। कहां से कहा, φ1 से φ2 तक। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो उनका ये कहना था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे बच्चों, इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux. Yes, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये उनका सेकेंड लॉ था। ठीक है, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं, ठीक है, तो यहां पर लगेगा K और ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाय T, ये इस तरह से। ठीक है, K जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा इस सिस्टम में इसका वैल्यू लेते हैं 1। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा उसके बाद यहां पर हम लगाएंगे के ना लगा के, क्या लगाएंगे, माइनस के। माइनस साइन जो है वो ये बताता है, ध्यान सुनेंगे, ये जो माइनस साइन है वो हमको ये शो करता है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको कौन अपोज कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। ठीक है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो उसी रीजन को अपोज कर रहा है जिसके कारण से वो खुद आया है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव साइन है जो हमको मिला है E इज इक्वल टू माइनस, इसका वैल्यू के लिए देता हूं, ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाय T। ये जो माइनस साइन है बच्चों ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसमें आप इन दोनों का रिलेशन देखें। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है φ1 से φ2 जाने का वो कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम इस मैग्नेट को धीरे धीरे क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन कराते हैं, तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू होगी कम, है ना। इसका वैल्यू ज्यादा तो ये क्या होगा, कम। लेकिन अगर हम इसको बहुत फास्ट मूव कराते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट, तो इसका जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण से उसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा।
ठीक है, तो ये रिलेशन तक आपको समझना है। तो फैराडे ने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जिसमें पहला उन्होंने ये बोला था बच्चों कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, जो कॉइल के साथ लगा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो चेंज होगा तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट के कारण बनेगा, है ना, इंड्यूस्ड करंट का कारण बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जब तक इसका मोशन होता रहेगा, रेजिस्टिव मोशन, तब तक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे ही ये रुकेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म, करंट खत्म, ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल बोल देते हैं इसको, लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है। तो E is directly proportional to 5 to minus 5 upon T, है ना, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो ये पूरा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, माइनस के यूज करेंगे बच्चों। माइनस साइन जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस रीजन से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो उसी रीजन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है अलग से, ठीक है। बस समझना जरूरी था कि एक्चुअल में ये कैसे होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जितना जल्दी हम मोशन कराएंगे उतना ज्यादा हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। याद रखेंगे, इन्होंने इंड्यूस्ड करंट के बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर वहां पर जो कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये n नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो अभी हमने वो निकाला था फॉर्मूला, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, -n, ठीक है, d phi v बाय dt, इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी में हम इंड्यूस्ड करंट निकाले बच्चों, इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल i से, ये हो जाता है आपका E बाय R। E तो समझ गए इंड्यूस्ड ईएमएफ, R जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो यहां से अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा -n बाय R d phi b, और ये d, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट मिलेगा हमको I इज इक्वल टू -n बाय R d phi b बाय d, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, आपको ये ध्यान, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इंड्यूस्ड करंट को बाय द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट लेंज लॉ, ठीक है, तो उसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं अबाउट लेंज लॉ, ठीक है। देखिए, हमको ये समझ में आ गया फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंड्यूस्ड करंट हमको मिलता है कहां पर, जब सर्किट क्लोज हो तब, ठीक है। अब हमको ये पता लगाना था कि उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे है, किधर होगा, है ना। तो उसका डायरेक्शन पता करने के लिए लेंज ने एक लॉ दिया, ठीक है। तो जो लेंज का स्टेटमेंट था वो उनका ये कहना था कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो उसी रीजन को अपोज करेगा बच्चों, जिसके कारण से वो क्या हुआ है, खुद प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो उससे हम, उनका स्टेटमेंट यही था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज बाय विच प्रोड्यूस इट, जो खुद प्रोड्यूस हुआ है उस कारण को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो अगर हम उसको देखते हैं, मान लेते हैं इस तरह हमने कॉइल बनाया, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखिए कि जब हम इसको पास ला रहे हैं, ठीक है, इसको नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो उनका कहना था कि ये जो है कौन, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या करेगा, इसके पास आने को अपोज करेगा, एन पोल को उसके पास आने को अपोज करेगा। तब ये कैसे पॉसिबल था, एन
अगर हमको N को अपोज करवाना है तो यहां पर जो देखो कॉइल जो है वो मैग्नेट की तरह काम करता है ना, ठीक है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा वो मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमने जब इसको रिलेटिव मोशन कराया तो हमने देखा इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो जैसे ही करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये N वाला जो है उसको अपोज करने के लिए क्या चाहिए, ये जो है वो किसकी तरह काम करे, N की तरह, है ना। ये अगर हम N को पास ला रहे हैं इस डायरेक्शन में तो ये भी क्या होना चाहिए, इसको अपोज करने के लिए N जैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तब उन्होंने बताया कि अगर ये N जैसे बिहेव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे और ऐसे, है ना। तो जब हम N पोल को क्या करते हैं, पास लाते हैं किसके, कॉइल के, तब करंट का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे होता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। वही बताया ना, जिसके कारण से वो प्रोड्यूस हुआ है उसी रीजन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। अब इसको उल्टा करके देखते हैं, है ना। ये मैग्नेट था हमारा बार मैग्नेट, है ना, N और ये S। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको दूर ले जा रहा हूं। अब जब पास ला रहे थे तब भी अपोज कर रहा था, क्योंकि है ना वो कर रहा था अपोज, इसलिए N बना, तो ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब इसको दूर ले जाना, दूर जाने वाले को भी क्या करना है, उसको अपोज करना है। तो सोच के देखो, ये N को कौन जो है बाहर जाने से रोके, मतलब कोई खींचने वाला चाहिए, तो यहां पर क्या बनेगा आपका साउथ पोल, ठीक है। तो साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो जब हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, है ना, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं किससे, कॉइल से, तो ये जो है वो यहां पर डायरेक्शन होगा कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है बच्चों, जब हम मैग्नेट को पास लाएंगे तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। जब हम उसको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, आपका करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से लेंज ने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को फाइंड करने का तरीका बताया, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कि द लेंज लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नॉन ऑफ द समथिंग लाइक। आपको याद रखना है ये जो है लेंज लॉ जो है बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। कैसे, उसको देखो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी वहां पर लॉस नहीं होता। कैसे, आप देखिए, जब मैं इसको इसके पास ला रहा हूं, ठीक है, तो मैग्नेट मूव हो रहा है, मतलब मैकेनिकल वर्क हो रहा है। अब जब इसको पास ला रहा हूं तो ये वाला जो है इसको अपोज कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्क हो रहा है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। जब मैं उसको पास ला रहा हूं तो वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, और वो जो मैकेनिकल वर्क है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसी कारण से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट, जब मैं इसको क्या करता हूं, दूर ले जाता हूं, जब इसको मैं दूर ले जाता हूं तब क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं। तो उस फोर्स के अगेंस्ट में जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है वो भी इसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण से हमको रिफ्लेक्शन दिखता है। तो जितना वर्क हम पास ले जाने में कर रहे हैं, जितना वर्क हम दूर ले जाने में कर रहे हैं, वही वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। इसी कारण से आपको याद रखना है लेंज लॉ जो है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, ठीक है। तो आज हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज देखे अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के बाद, उसके बारे में पता चलने के बाद, हमने डायनेमो, जनरेटर, मोटर, इसका कॉन्सेप्ट, हाँ साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर या फिर जनरेटर का भी इन्वेंशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद ही आया है,
ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, पढ़ेंगे, आपके बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।